जमाने में, सबसे ज्यादा आज के जमाने में ना तो लड़के कम है और ना लड़कियां कम है। कहीं ना कहीं गलती लड़की की भी होती है। ये बात मेरी गांठ बांध लेना, बहुत बड़ी बात कह रही है। अगर इस बात को समझना, विचार करना, कहीं ना कहीं गलती एक लड़की की भी होती है। देखिए, माँ बाप जो होते हैं उनके लिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सब समान होते हैं, लेकिन माँ बाप लड़कियों को बोझ क्यों समझते हैं, कब समझते हैं, ये भी सुनो मेरी बहना जितनी भी बैठी है, हाथ जोड़ के विनती है, ये बात मेरी सुन लेना और विचार करना जाके। माँ बाप लड़कियों को बोझ क्यों समझने लगते हैं? माँ बाप लड़कियों को बोझ तब समझने लगते हैं कि अगर पड़ोसी की लड़की बिगड़ रही है, उसके चाल चलन अगर ठीक नहीं है, तो फिर आप लोग ये सोचोगे कि अगर पड़ोसी की लड़की ऐसी बिगड़ रही है तो शायद हो सकता है कि मेरी बेटी भी कहीं गलत न चल जाए। ये माँ बाप के अंदर कहीं ना कहीं डर बैठा रहता है कि कहीं मेरी भी बेटी मेरी इज्जत को उछाल करके न चली जाए। तो मेरी बहनाओं, मेरी बात याद रखना कि संसार में हर काम करना, लेकिन कभी भी ऐसा काम मत करना जो आपके कारण आपके माँ बाप का सर झुक जाए। क्योंकि कहा जाता है ना, लड़की अगर चाहे, संतान अगर चाहे तो कुल खानदान को बहुत ऊंचा ले जाए, और संतान अगर चाहे तो कुल खानदान को इतना नीचा कर दे जो समाज में माँ बाप मुंह दिखाने के लायक न रहे। और एक बात और ध्यान रखना, माँ बाप को दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। माँ बाप को कोई भी हराने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ, लेकिन अगर माँ बाप किसी से हारते हैं तो वो केवल और केवल संतान से ही हारते हैं। माँ बाप केवल संतान से हार जाते हैं। इसीलिए कोई ऐसा काम मत किया करो जिससे आपके माँ बाप का सर झुक जाए। आजकल हमने देखा कि लड़कियों को 2-4 दिन का महाराज प्रेम हो जाता है लड़के से, और प्रेम के चक्कर में अपने माता पिता को ठुकरा करके चली जाती हैं। ऐसी लड़कियां नहीं होती, लड़की के नाम पर कलंक होती हैं। जिसने अपने माँ बाप की इज्जत न जानी, जिसने अपने कुल खानदान की मर्यादा को न जाना, वो लड़की कहलाने के लायक नहीं होती है। और एक बात और ध्यान रखना दादा, लड़की को जब भी बनाओ तो सूरज बनाना। लड़की को जब भी बनाओ तो उसे सूरज बनाना, कभी लड़की को चांद मत बनाना। क्यों? क्योंकि अगर लड़की को तुम चांद बनाओगे तो फिर जब लड़की चलेगी ना रास्ते से, तुम्हारा चांद जो होता है रात में निकलता है, वो बड़ा ही शीतल होता है, बहुत सुंदर लगता है। तो चांद को लोग बार बार देखते हैं निगाह करके, बड़ा सुंदर चांद है, बहुत सुंदर है। तो लड़की को अगर आप चांद बनाओगे तो लोग उसकी तरफ मुड़ मुड़ करके देखेंगे, और अगर आप लड़की को सूरज बनाओगे तो देखने से पहले नजर नीचे झुक जाएगी। गोविंद भगवान की, इसीलिए लड़की को सूरज बनाना चाहिए। सूरज की तरफ अगर आप आंखें करे रहो सूरज की तरफ, अंधे ना हो जाओ तो हमसे कहना है। हाँ, क्योंकि बच्चों को बनाना और बच्चों को बिगाड़ना कहीं ना कहीं माँ बाप के हाथ में होता है। बच्चों को बिगाड़ना, बच्चों को सुधारना, ये केवल और केवल माँ बाप के हाथ में होता है। तो आप भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिया करो जो आपके बच्चे बिगड़ ही न पाए। कल भी हमने बताया था, अगर बच्चे के अंदर संस्कार अच्छे होंगे तो उस अच्छे बच्चे को 1000 राक्षसों के साथ खड़ा कर देना, वो जैसा अच्छा बन के गया था वो अच्छा ही बन के वापस आएगा। और आप बुरे लड़के को अगर 1000 अच्छों के साथ खड़ा कर देना तो वो जैसा बुरा बन के गया था वो बुरा ही बन के वापस आएगा। इसीलिए मेरी माँ, बच्चों को क्या दिया करो? संस्कार। बच्चों को अच्छे गुण दिया करो। बोलिए गोविंद भगवान की। तुम्हारा हिमांचल घर में लड़की ने जन्म लिया,
भाई सती जी कन्या के रूप में आई हिमांचल के यहाँ पर। हिमांचल ने बहुत खुशी मनाई कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। और वास्तव में घर की लड़की और घर की जो बहू होती है वो लक्ष्मी ही होती है। तो घर में महाराज कभी कभी तो घर में बहुएं आती हैं तो वे लक्ष्मी नहीं काली बन के रहती है। घर में बहुएं आती हैं तो वो काली का रूप धारण कर लेती हैं। आते यात सास अलग, ससुर अलग, देवर जेठानी अलग, सब अलग काली का रूप धारण कर लेती हैं आते यात। तो अगर लक्ष्मी का दर्जा दिया गया ना मैया तो लक्ष्मी बन करके रहा करो, ठीक है। हाँ, बहुत खुशी मनाई हिमांचल ने। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। हिमांचल की जो कन्या थी वो थोड़ी बड़ी हुई और जब बड़ी हुई तो एक बार नारद जी का आगमन हुआ हिमांचल के यहाँ पर। नारद जी आए हिमांचल के यहाँ। आने के बाद में महाराज हिमांचल ने नारद जी के लिए सुंदर सा आसन लगा दिया। नारद जी को बैठा लिया। बैठाल करके हिमांचल ने नारद जी से कहा बाबा जी आज आप बड़ी सही समय पर आए। हिमांचल बोले क्यों? वो नारद जी बोले क्यों, सही समय पर क्यों आए? तो हिमांचल ने जवाब दिया बाबा कुछ दिन पहले मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, तो आप उस कन्या की हस्तरेखा देख करके मुझे ये बता दीजिए कि मेरी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी और इसका विवाह किसके साथ में होगा, और आप इसका नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो नारद जी ने जवाब दिया कहाँ है तुम्हारी कन्या, बुलाओ अपनी कन्या को। तो महाराज मैना जो रहे वो उस कन्या को गोद में लेकर के आई नारद जी के पास में। नारद जी ने उस कन्या की हस्तरेखा को देखा। देख करके नारद जी ने जवाब दिया हिमांचल तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए जो तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई हैं। पीछे मैया पंचायत कर रही हो, इधर सुन ले हो गई पंचायत मैया पीछे वाली। ओ मैया देखो इतनी व्यस्त है उन्हें तो सुनाई दे रही। वृंदावन हरि लाल की। तो महाराज नारद जी ने जब उस कन्या की हस्तरेखा को देखा, देख करके नारद जी ने जवाब दिया हिमांचल तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए जो तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई। तुम जानना चाह रहे हो कि तुम्हारी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, तो सुनो। बड़ी होकर के भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी और तो और इसका विवाह देवों के देव महादेव के साथ में होगा, इसीलिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ पार्वती। पार्वती नाम रख दिया। पहले के जब राजा महाराजाओं के घर में बच्चे जन्म लेते थे ना तो संत महात्माओं को बुला करके बच्चों के नामकरण संस्कार करवाए जाते थे बड़ी विधि विधान के साथ में। और आजकल तो महाराज जमाना बड़ा ही विचित्र हो गया है। बच्चे जन्म न ले पाए तो से पहले बच्चों की मौसी नाम सोच लेती कि हम अपने बच्चा को नाम फलाने उसी का नाम धरे। बच्चे जन्म न ले पाए उससे पहले मौसी नाम सोच लेती। और आजकल नाम भी ऐसे ऐसे रखे जाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर अच्छा खासा किसी का नाम रखा हो ना महाराज तो लोग उस नाम को भी काट काट करके इत्तू सा नाम कर देते, छोटा सा नाम शॉर्ट में। हाँ, बिल्कुल छोटा नाम कर देते हैं। बस नहीं चलता है दादा, आजकल लोगों का बस नहीं चल रहा है ना, तो भगवान के भी नाम को शॉर्ट में लेने लगे। हाँ, लोगों का बस नहीं चल रहा है महाराज, भगवान के भी नाम शॉर्ट में लेने लगे। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब भगवान के नाम भी शॉर्ट में लिए जाएंगे। ऐसे लिए जाएंगे अगर महाराज भक्त जाएंगे हनुमान जी के मंदिर में तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कहेंगे हाय हनु कैसे हो आप। हाँ, हनुमान जी से हनु चलेगा। तो जमाना बड़ा ही विचित्र आने वाला है। तो महाराज पार्वती नाम रखा नारद जी ने। रख करके नारद जी तो वहां से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। पार्वती जो थी वो सयानी हुई। जब पार्वती
धीरे धीरे बड़ी हुई तो पार्वती को बचपन से ही भोले बाबा के नाम की रटन लग गई। बचपन से ही पार्वती जो है वो महाराज भोले बाबा के नाम की भक्ति करने लगी। और जब भक्ति करने लगी तो महाराज कहा जाता है ना, जब मन में कोई बैठ जाता है एक बार, जो मन में समा जाता है, फिर उसके सिवा दुनिया की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। तो पार्वती के मन में बैठ गए भोले बाबा, और पार्वती ने बचपन में ही ये संकल्प लिया कि जीवन में कुछ भी हो जाए, विवाह करेंगे तो केवल और केवल भोले बाबा के ही साथ में। तो एक बार पार्वती ने महाराज अपने पिता हिमांचल से कहा, बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं घर में रह कर के भजन नहीं कर पाती हूँ, और आप कहो तो क्या मैं जंगल में चली जाऊं, भजन कर रहा हूँ। तो हिमांचल ने जवाब दिया, जाना चाहती हो तो चली जाओ, हम भक्त भगवान के बीच में दीवार क्यों बने, भजन करना चाहती हो तो चली जाओ। तो जब हिमांचल ने अपनी बेटी को आज्ञा दी कि जंगल में चली जाओ, भजन करो, तो पार्वती जो थी वो महाराज जंगल में आई और आ करके भगवान का भजन करने लगी। आइए हम लोग भी भजन करते हुए बोलेंगे बड़े भाव से कि लूट के ले गया दिल जिगर। बड़े भाव से बोलेंगे ताली बजा करके, दोनों हाथ ऊपर करके, कि लूट के ले गया दिल जिगर, साबिला जादूगर, साबिला जादूगर। ऊंचा जाम लगे घबराओ नहीं, नहीं, कारोबार में उन्नति होगी, पद से ऊपर जाओगे। हाँ, पीछे वाली मैया दोनों हाथ ऊपर करके, भागवत में आई हो मैया हाथ उठा लेना, ओ मैया जी जरा ताली बजा लेना। उठाओ दोनों हाथ सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे। आप लोग भी दादा ताली बजा करके मीठी मीठी तालियों के साथ में बोलते चले, लूट के ले गया दिल जिगर, साबिला जादूगर, साबिला जादूगर।
कर तुमको जाऊं किधर।